भय मानव की सबसे आदिम और शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। यह हमारी जीवित रहने में बुनियादी भूमिका निभाता है, एक ऐसे अलार्म सिस्टम की तरह जो हमें वास्तविक खतरों और धमकियों से बचाता है। लेकिन अपनी जैविक भूमिका से परे भय का एक गहरा मनोवैज्ञानिक स्थान भी है। वह व्यवहारों को शर्तबद्ध करता है, निर्णयों को ढालता है और अक्सर आलोचनात्मक व्यक्तियों को आज्ञाकारी बना देता है। केंद्रीय प्रश्न है, भय में वह कौन सी शक्ति है जो हमें आज्ञाकारी बना देती है? उत्तर उन तंत्रिका वैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक तंत्रों में निहित है जो खामोशी से लेकिन बेहद प्रभावी ढंग से काम करते हैं। जब भय सक्रिय होता है, शरीर अलर्ट अवस्था में चला जाता है। मस्तिष्क एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ता है और तार्किक निर्णय के लिए जिम्मेदार क्षेत्र जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्षणिक रूप से दबा दिए जाते हैं। इसके उलट अधिक आदिम क्षेत्र जैसे अमिग्डाला नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। यह बदलाव दुनिया को देखने और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देने का हमारा तरीका बदल देता है। तर्कसंगत और विवेकपूर्ण सोच के बजाय हम आवेगपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं, तुरंत सुरक्षा तलाशते हैं। मतलब भय के सामने मस्तिष्क की प्राथमिकता सवाल करना नहीं रहती, बल्कि आज्ञा मानना हो जाती है, उस आकृति की आज्ञा जो सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है या खतरे से निकास दिखाती है। यह प्रक्रिया आपातकालीन स्थितियों में साफ दिखाई देती है। जैसे आग लगने पर लोग स्वचालित रूप से उसके पीछे चल पड़ते हैं, जो नियंत्रण में दिखाई देता है, भले ही उसके पास वास्तविक तकनीकी ज्ञान न हो। भय व्यक्तिगत स्वायत्तता को दबा देता है और हमें लगभग सहज बोध से उस प्राधिकरण के अधीन कर देता है जो सुरक्षा का वादा करे। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में भी तर्क यही है। जब जनसंख्या को लगातार खतरे, वास्तविक या गढ़े हुए, के संपर्क में रखा जाता है, तो लोग बिना सवाल आदेश स्वीकार करने की ओर झुकते हैं, बशर्ते वे आदेश संरक्षा का आश्वासन दें। 1960 के दशक में मनोवैज्ञानिक स्टैनली मिलग्राम द्वारा किया गया मिलग्राम प्रयोग भय से उपजती आज्ञाकारिता का एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। इस अध्ययन में स्वयंसेवकों को निर्देश दिया गया कि वे हर गलत उत्तर पर दूसरी ओर बैठे असल में अभिनेता व्यक्ति को बिजली का झटका दें। चीखें और मदद की गुहार सुनने के बावजूद अधिकांश प्रतिभागियों ने प्रयोगकर्ता के ये कहने पर प्रयोग की मांग है कि आप जारी रखें, आदेश मानना जारी रखा। अवज्ञा का भय, प्राधिकरण के विरुद्ध जाने का डर और जिम्मेदार ठहराए जाने की आशंका प्रतिभागियों की सहानुभूति या नैतिक निर्णय से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुए। इस प्रयोग ने दिखाया कि शक्ति आकृति से नाता तोड़ने का डर कैसे साधारण लोगों को भी अत्यधिक आज्ञाकारी बना सकता है, भले ही सामने दूसरों का कष्ट क्यों न हो। भय और आज्ञाकारिता के रिश्ते में सामाजिक भय भी निर्णायक है। यह सिर्फ शारीरिक दंड का डर नहीं, बल्कि अस्वीकृति, बहिष्कार, आलोचना या अकेले पड़ जाने का भय भी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमें समूह का हिस्सा होना, स्वीकृत होना, अपनापन महसूस करना जरूरी लगता है। जब हमें लगता है कि किसी नियम, अधिकार, व्यवहार पर प्रश्न उठाने से बहिष्कार का खतरा है, तो प्रवृत्ति चुप रहने और अनुकूलन करने की होती है। यह बात स्कूलों, दफ्तरों, धार्मिक समूहों, यहाँ तक कि परिवारों में भी दिखती है। गैरनिष्ठावान, विद्रोही या समस्याजनक दिखने के डर से बहुत से लोग अन्यायपूर्ण नियम, दुरुपयोगी व्यवहार या सत्तावादी नेताओं को भी स्वीकार कर लेते हैं। यह सामाजिक भय आधारित आज्ञाकारिता अक्सर जजमेंटल नजर, सामूहिक मौन या अंतर्निहित अस्वीकृति से और मजबूत होती है। सिर्फ एक कठोर नजर या निशाने पर होने की अनुभूति पर्याप्त है कि कोई व्यक्ति अपेक्षित ढांचे में लौट आए। लक्ष्य बनने और उससे भी बढ़कर अकेला पड़ने का भय प्रतिरोध की क्षमता को सुन्न कर देता है। और जब यह भय पद्धतिगत ढंग से पोषित होता है, तो अनुरूपता की संस्कृति बन जाती है,
जहां सवाल करना बहुत खतरनाक लगता है और आज्ञा मानना ही एकमात्र भावनात्मक सुरक्षा का रास्ता दिखता है। भय का सत्ता के औजार के रूप में भूमिका समझना भी जरूरी है। नेता, संस्थाएं और प्राधिकृत व्यक्ति सचेत या अचेत स्तर पर भय की नियंत्रक प्रभावशीलता जानते हैं। स्पष्ट दंड, आवरण, धमकियां या लगातार अस्थिरता का माहौल रचकर किसी समूह को लगभग पूर्ण नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह रणनीति सत्तावादी शासन, धार्मिक संप्रदायों और विषाक्त संगठनों में व्यापक है। यहाँ भय ही आदेश की भाषा बन जाता है और ऐसे वातावरण में रहने वाले सीख लेते हैं कि बचना है तो मानना है। एक क्लासिक उदाहरण है वे कार्यस्थल जहां भय प्रबंधन उपकरण है। कर्मचारियों को लगातार दबाव में रखा जाता है, निकाले जाने, प्रतिशोध या सार्वजनिक अपमान के डर से। कंपनी की नीतियों से असहमत होने या नेताओं के व्यवहार पर आपत्ति होने पर भी लोग चुप रहते हैं, नौकरी, स्थिरता या प्रतिष्ठा खोने के भय से। ऐसे परिदृश्य में भय न केवल रचनात्मक उत्पादकता घटा देता है, वह समर्थ लोगों को भी आदेशों के निष्क्रिय कार्यान्वाहक में बदल देता है, चाहे वह ये आदेश अन्यायपूर्ण ही क्यों न हो या अप्रभावी। बाहरी पहलुओं के अलावा भय भीतर से भी काम करता है। वह जोखिम की धारणा को बिगाड़ता है, अवज्ञा के परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और आत्मविश्वास को क्षीण करता है। व्यक्ति अपनी प्रतिरोधक क्षमता, परिणाम झेलने की क्षमता या प्राधिकरण के बिना जीने की क्षमता पर शक करने लगती है। इससे अवतरण चक्र बनता है, जितना अधिक भय उतनी अधिक आज्ञाकारिता, जितनी अधिक आज्ञाकारिता उतनी अधिक असहायता। यह चक्र तोड़ना कठिन है, खासकर जब भावनात्मक अलगाव हो या बाहरी समर्थन न मिले। भय प्रेरित आज्ञाकारिता के साथ अक्सर तार्किकीकरण भी चलते हैं। मन आंतरिक असुविधा कम करने को समर्पण का औचित्य गढ़ती है। मेरे पास विकल्प ही नहीं, मैं झंझट नहीं चाहती, मैं सबके हित में ये कर रही हूँ। ये रक्षातंत्र व्यक्ति को गिल्ट, शर्म से बचाते हैं, पर धीरे धीरे यह विश्वास मजबूत करते हैं कि भय अपरिहार्य है और आज्ञा पालन ही एकमात्र उपाय। यह रेखांकित करना जरूरी है कि हर आज्ञाकारिता बुरी नहीं। कई संदर्भों में नियम मानना या आदेशों का पालन सामाजिक सहअस्तित्व और सामूहिक संगठन का हिस्सा है। समस्या तब है जब आज्ञाकारिता केवल भय से संचालित हो, जहां विवेक, चयन और आलोचना की जगह न बचे। तब व्यक्ति सहमति से नहीं बल्कि डर से मानती है और दीर्घकाल में यह स्वायत्तता, न्यायबोध और भावनात्मक स्वास्थ्य सबको क्षति पहुंचाता है। भय आधारित आज्ञाकारिता तोड़ना सरल नहीं। पहला कदम है भय को प्रक्रिया का हिस्सा मानना, समझना कि वह मौजूद है, निर्णयों को प्रभावित करता है, कदमों को सीमित करता है। इसके बाद सहारा खोजना, समूहों, विश्वास नेटवर्क और पेशेवरों से जो भावनात्मक सुरक्षा दे सकें। भय अलगाव से पलता है, साझा करने पर उसकी कुछ ताकत घटती है। आंतरिक स्वायत्तता को मजबूत करना दूसरा मार्ग है। आत्मज्ञान साधना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना, निजी मूल्यों की पुनर्पुष्टि करना। जितना व्यक्ति अपने सिद्धांतों से जुड़ा होता है, उतना ही वह भय हेरफेर के प्रति कम संवेदनशील होता है। शुरू में मौन में ही सही, सवाल करना एक प्रतिरोध है और धीरे धीरे हिम्मत बनती है। भय लोगों को आज्ञाकारी बनाता है क्योंकि वह हमारे सबसे पुराने जीवित तंत्र को सक्रिय करता है। वह विमर्श को दबाता है, भीतरी आवाज को चुप कर देता है और सुरक्षा की तत्क्षण मांग पैदा करता है। लेकिन इस प्रक्रिया को समझ लेने पर विरोधी संदर्भों के भीतर भी स्वतंत्रता का एक छोटा सा स्पेस रचा जा सकता है। क्योंकि भय से थोपी गई आज्ञाकारिता कुछ समय के लिए सुरक्षित लग सकती है, पर वह हमेशा कीमत लेती है, स्वयं का खो जाना।
और अंततः उसी पहचान की वापसी ही वह वास्तविक रास्ता है जिससे हम पंगु करने वाली आज्ञाकारिता से निकलकर जोखिम के सामने भी सचेत विकल्प चुनना शुरू करते हैं। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रित करो मन के पर्दों के पीछे। वहीं सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर सोम्ब्रियो, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें वह दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ, पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।